Question number 4 related to the sensitivity analysis. A company has two mutually exclusive projects. The management has developed the following estimates of the annual cash flow for each project having a life of 10 years and at a 12% discount rate. प्रोजेक्ट के लिए X और Y, एक कंपनी में प्रोजेक्ट X और प्रोजेक्ट Y दो अलग अलग दिए हुए हैं जिनके लिए नेट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस दोनों के लिए सिमिलर है. एनुअल कैश आउटफ्लो एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स तीन अलग अलग क्राइटेरियाज में दिया हुआ है, दैट इज पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक. ऐसे पर ईयर ऑन एवरेज एनुअल कैश फ्लो यहाँ पर दिया हुआ है जो हम लोगों को ओवरऑल 10 साल के लिए सेम रखना है. ये सिर्फ अलग अलग कैटेगरीज है, उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एनपीवी यूजिंग द सेंसिटिविटी एनालिसिस. अब सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए हम लोगों को जो टेबल प्रिपेयर करना है वो टेबल कुछ इस तरह से प्रिपेयर होगा. सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद सेकेंड आएगा हमारे लिए ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द गिवन क्राइटेरिया, पेसिमिस्टिक, दूसरा क्राइटेरिया होगा मोस्ट लाइकली, और तीसरा क्राइटेरिया होगा ऑप्टिमिस्टिक. इन तीनों क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोगों को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते वक्त कहाँ से कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, तो उनके लिए कॉलम में आने वाले जो पर्टिकुलर्स हैं उन पर्टिकुलर्स में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हम लोग अगर सीरियल नंबर के बारे में सोचें तो सीरियल नंबर यहाँ पर लिख कर आगे पहला आएगा. सबसे पहला जो हम लोग कहते हैं दैट इज एनुअल कैश इनफ्लो. एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स में आने वाला पहला आइटम रहेगा. ठीक है, इनके बेसिस पे जो सेकंड आइटम बनेगा हमारा वो होगा जो हम लोगों ने पहले फॉर कुछ कैलकुलेशंस में ईयर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, देन पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, यही जो हॉरिजॉन्टल टेबल प्रिपेयर किया था वही हम लोग वर्टिकल प्रिपेयर कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पॉइंट जो आएगा वो सेकंड पॉइंट होगा हमारा पीवी फैक्टर. पीवी फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट दिया है, डिस्काउंट रेट, दैट इज 12% डिस्काउंट रेट दिया था, एट द रेट 12%. और कितने साल के लिए दिया है, फॉर 10 ईयर्स. हम लोगों को 10 साल के लिए कैलकुलेट करना है, 10 ईयर्स. राइट, देन थर्ड पॉइंट जो हम लोगों को कंसीडर करना है, दिस थर्ड पॉइंट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. और इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 इनटू पॉइंट नंबर 2 हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे. देन फोर्थ पॉइंट विल बी फॉर, फोर्थ पॉइंट किसके लिए होगा, तो जो हमारा कैश आउटफ्लो है जिसके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर इनफ्लोज जनरेट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो कैश आउटफ्लो हमारा कितना है, वो कैश आउटफ्लो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे. एंड द फिफ्थ पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो फाइनल होगी, विच इज रिलेटेड टू द हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 3 प्लस पॉइंट 4. राइट,
यही कैलकुलेशन जो हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट एक्स के लिए होगा, कैलकुलेशन फॉर प्रोजेक्ट एक्स, यही सिमिलर कैलकुलेशंस हम लोग प्रोजेक्ट वाई के लिए भी करेंगे, राइट। और प्रोजेक्ट वाई के लिए इन तरह के कैलकुलेशंस फाइंड आउट करते वक्त या कंप्लीट करते वक्त हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, तो जो पीवी फैक्टर है वो पीवी फैक्टर आज के क्वेश्चन में डिस्काउंटेड फैक्टर प्रोजेक्ट एक्स के लिए और वाई के लिए दोनों के लिए सेम दिया था 12%। में भी ये डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह से कैश इनफ्लोज या इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो सकती है, सेम उसी तरह से हमें याद रखना है कि इनके लिए भी इस तरह के कुछ चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोगों को जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर कंसीडर करना है इन अकाउंटिंग टर्म्स, इन रुपीज में। तो उसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे और जो गिवन नेट प्रेजेंट वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी गई है हमें कैलकुलेट करने के लिए, उसे यहां पर कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट एक्स के लिए भी, और सिमिलर कैलकुलेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे फॉर प्रोजेक्ट वाई आल्सो। तो चलो दोनों के लिए साथ में कैलकुलेट करेंगे। अब गिवन क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसे एक के बाद एक लिखते चलेंगे। एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, 3 क्राइटेरियाज है, एक पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक। प्रोजेक्ट एक्स के लिए इन तीनों के लिए वैल्यूज है 12,000, 17,000 एंड 20,000। रेस्पेक्टिव कॉलम में लिख देंगे 12,000, 17,000 एंड 20,000। वही कैलकुलेशन अगर हम लोग प्रोजेक्ट वाई के लिए कंसीडर करें तो वैल्यूज हैं 15, 17 एंड 19,000, 15,000, 17,000 एंड 19,000। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 12% फॉर 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स के लिए यहां पर क्यों दिया हुआ है? जब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 में डिफरेंट ईयर्स के लिए जो कैश फ्लोज होते थे वो अलग अलग दिए जाते थे, राइट। तो इनके लिए हम लोग उनके लिए जो पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते थे तो वो डिफरेंट पीवी फैक्टर हम लोग इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ईयर के लिए कैलकुलेट करते थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलर तरीके के कुछ कैश फ्लोज दिए हुए हैं और उन्हीं कैश फ्लोज को कंसीडर करके हम लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली 10 ईयर्स के लिए अलग अलग लेवल्स पे, दैट इज अलग अलग पैरामीटर्स पे, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक, इन पैरामीटर्स पे 10 साल के लिए ओवरऑल फैक्टर कंसीडर करना है। इसे किस तरह से कंसीडर करेंगे? तो जिस तरह से हम लोग रेगुलर पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से 10 साल का पीवी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और ओवरऑल जीटी प्रेस करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स will give us the actual PV factor after 10 years for at the rate 12%। चलो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना आना चाहिए टोटल PV factor for 10 years at the rate 12%। 1/1.12 is equal to ऐसे 10 बार एंड देन प्रेस GT, ग्रैंड टोटल। चलो चैट बॉक्स में आंसर करो, आई एम वेटिंग। राइट इट्स फॉर 10 years, so it's Bijal, you are right, it is 5.650। everyone just get it confirmed, 5.650 जो हमारा पीवी फैक्टर होगा, राइट। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों के लिए 12% फॉर 10 ईयर्स दिया था, तो 12% 10 ईयर्स के लिए
जो यहां पर दिया है वही हर जगह पे सेम रहेगा तीनों लेवल पे, राइट? क्योंकि 10 साल के लिए @12% फॉर ऑल क्राइटेरियाज दिए हुए। अगर रेस्पेक्टिव क्राइटेरियाज के लिए अलग अलग दिए जाते हैं तो अलग अलग हम लोग कंसिडर करते हैं, और वही दोनों प्रोजेक्ट के लिए भी सेम है, तो एज इट इज वैल्यूज हम लोग यहां पर लिखेंगे 5.650। अगर यहां पर सपोज प्रोजेक्ट वाई के लिए 12% फॉर 10 ईयर्स की जगह पे 15% फॉर 19 ईयर्स दिया जाता, तो उनके लिए हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं, और यहां पर अल्टीमेटली पीवी फैक्टर की जो टोटल होती वो भी चेंज होती, राइट? तो अब यहां पर चेंज नहीं है, इसलिए ओवरऑल कैलकुलेशन हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड आउट करना है, विच इज सिंपल टू कैलकुलेट। पॉइंट नंबर 1 into 2 annual cash inflow after tax into PV factor, that is 12,000 into 5.650। तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए पेसिमिस्टिक लेवल पे आया 67,800, 67,800, राइट? दूसरा सेम उसी तरह से कैलकुलेशन करके सेकंड के लिए आंसर आएगा 96,050, और तीसरे के लिए आंसर आएगा 1,13,000, राइट? और यही कैलकुलेशन जो हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट एक्स के लिए फाइंड आउट किए, उसी तरह वाई के लिए अगर हम लोग फाइंड आउट करें, पॉइंट नंबर 1 इंटू पॉइंट नंबर 2, that is 15,000 into 5.60, 17,000 into 5.650 and 19,000 into 5.650। तो अल्टीमेट इन सभी के लिए आंसर आएगा 84,750, 96,050 एंड 107,350। ये वैल्यूज यहां पर हमें मिले। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है वो रिलेटेड टू कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो दोनों भी प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख रुपीज था, और अलग अलग लेवल पे भी वो सिमिलर रहेगा। अगर हम लोग 1 लाख रुपीज यहां पर लिखते हैं, और वही सेम 1 लाख जो प्रोजेक्ट एक्स के लिए है, सिमिलर अमाउंट प्रोजेक्ट वाई के लिए भी है, इसलिए यहां पर भी वो लिखें। अगर यहां पर क्वेश्चन में चेंज अमाउंट में होता तो वो चेंज यहां पर रिफ्लेक्ट होता, राइट? तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें वैल्यू चाहिए, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कहां से मिलेगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस कैश आउटफ्लो, जो इनिशियल कैश आउटफ्लो का वो। तो पहले के लिए आंसर आएगा -32,200, दूसरे के लिए -3,950, और तीसरे के लिए +13,000, राइट? ये आया प्रोजेक्ट एक्स के लिए हर एक पैरामीटर्स के लिए। वही दूसरे पैरामीटर्स वही पैरामीटर्स प्रोजेक्ट वाई के लिए जो होंगे उनके लिए वैल्यूज आई 15,250, देन 3,950 एंड 7,350। अगर हम लोग अल्टीमेट फाइंड आउट करें तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए अगर हम लोग को कंसीडर करना हो तो समेशन के लिए अगर हम लोग कंसीडर कर दें हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे कि जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू मिली उन सभी के वैल्यूज को कंसीडर करते हैं यहां पर, तो -23,150 यहां पर है, और प्रोजेक्ट वाई के लिए जो है वो -11,850 है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोगों को कमेंट करना है सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर, राइट? हम लोगों ने सीखा है क्राइटेरिया में कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट करो, 0 से कम होगा तो रिजेक्ट करो। उस बेसिस पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाले ओवरऑल तीनों अलग अलग लेवल्स के लिए कंसीडर करते हैं, तो यहां पर ओवरऑल लेवल पे दोनों भी निगेटिव आते हैं। लेकिन समझने का और सोचने का तरीका कैसे होगा, अगर हम लोग प्रोजेक्ट एक्स में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और हम लोगों के कैश इनफ्लोज जो है वो अगर एवरेजली
12,000 रुपीज आए तो हम लोगों को 32,200 का नुकसान होगा। 17,000 आए तो 3,950 का नुकसान होगा। अगर 20,000 आए तो 13,000 का नुकसान होगा। और अगर हम लोग देखें तो 13,000 पॉजिटिव से माइनस 32,200 ऑलमोस्ट 46,000 का डिफरेंस है फ्लक्चुएशन से, अगर अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास में इनफ्लोज मिले तो। वही प्रोजेक्ट वाई के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें 15,000, 17,000 एंड 19,000 इन्वेस्ट करने के बाद हमें जो प्रॉफिट या वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की मिलने वाली है वो कितनी है, -15,250, -3,950 एंड 7,350। तो अल्टीमेटली 15,-15,250 और पॉजिटिव 7,350, इन दोनों का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 22,600 का है। और यहां पर जो गैप था वो ऑलमोस्ट 45,200 का गैप था। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, इन फ्लक्चुएशंस के बारे में अगर हम लोग सोचें, कोई भी किसी भी तरह का इनफ्लो आए तो फ्लक्चुएशंस जो हमारे लॉसेस में हो सकते हैं या प्रॉफिट्स में हो सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में हो सकता है, वो प्रोजेक्ट वाई में कम है और प्रोजेक्ट एक्स में ज्यादा है। देन द प्रोजेक्ट एक्स इज रिस्कियर देन द प्रोजेक्ट वाई। दिस विल बी द आर कमेंट एक्चुअल। ये हमारी एक्चुअल कमेंट होगी कि एज पर the project X is more riskier than the project Y due to the wide fluctuations in the net present value in case of project X। जो हमारी Y है उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू में फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं हो रहे हैं कंपैरेटिवली प्रोजेक्ट X के, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि